Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and viewer. Today we are going to start the next topic of class 10th biology, which is role of kidney in homeostasis. What is the role of kidney in homeostasis? किडनी जो है इसको कहा जाता है जी मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन. किडनी इज द मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स. ह्यूमन्स और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो गुर्दे होते हैं वो सबसे बड़े सबसे ख़ास जो होते हैं होम्योस्टैटिक ऑर्गन होते हैं. दे प्ले देयर रोल इन होम्योस्टैटिस. ये होम्योस्टेसिस में इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं इन टू वेज. Number one, as a excretory organ, as well as a osmoregulatory organs. तो किडनी जो हैं they are called major, the most important homeostatic organ in humans and all other animals because of two important functions as a homeostatic organs. First of all, kidneys are excretory organs. Excretory organs means they excrete. ये क्या करते हैं? excrete करते हैं nitrogenous वेस्ट को फ्रॉम बॉडी. ये क्या करते हैं जी? नाइट्रोजनियस वेस्ट को, मैंने आपको पहले बताया है कि जब कभी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन होगी, इन प्रोटीन, अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड का कैटाबोलिज्म होगा तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट बनेंगे. नाइट्रोजनियस वेस्ट में जो मेजर है हमारे पास वो यूरिया है, इसी तरह क्रेटिनिन है, हाइपोरिक एसिड. तो दीज आर सम ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द breakdown of protein, amino acids or nucleic acids. So they are very much dangerous, poisonous for the body. So किडनी जो हैं ये क्या करते हैं जी? इन नाइट्रोजनियस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करके, बॉडी से रिमूव करके हमारी बॉडी को इन नाइट्रोजनियस वेस्ट के हार्मफुल इफ़ेक्ट से क्या करते हैं जी? महफूज रखते हैं. सेकंड वन जो है वो है जी ऑस्मो रेगुलेशंस. तो दे आर द ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशंस. इन द सेम वे ये क्या करते हैं जी? ह्यूमन की बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर का जो बैलेंस है उसको ये क्या करते हैं जी? मेंटेन रखते हैं. व्हेनेवर द साल्ट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द बॉडी, जब हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट जो साल्ट्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है या इस तरह के जितने भी साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो ही एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है तो किडनी क्या करते हैं? इन एक्स्ट्रा साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के साथ. तो यूँ हमारे बॉडी के अंदर साल्ट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है.
तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते ही हैं साल्ट और वाटर के बैलेंस की मेंटेनेंस को कहते हैं, कि बॉडी के अंदर नमकियात और पानी की एक ख़ास मकदार का हमेशा के लिए बरकरार रहना, ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। सो किडनी जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं कि जब कभी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं डाइट के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो किडनी क्या करते हैं, वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ये क्या करते हैं जी, दे एक्सक्रीट द एक्स्ट्रा सॉल्ट विद इन द यूरिन सो दैट द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ साल्ट्स आर मेंटेन विद इन द बॉडी। तो इस तरह ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, पानी की मकदार एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए, तो ये क्या करते हैं, इन द सेम वे ये क्या करते हैं जी, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको ये क्या करते हैं जी, यूरिन के अंदर डाइल्यूट यूरिन, बहुत ही पतला भारी यूरिन जिसके अंदर साल्ट कम हो और वाटर ज़्यादा होता है, ये क्या करते हैं जी, इस सूरत में इस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई किडनीज आर कॉल्ड मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस एज ए excretory organ as well as osmoregulatory organs. So kidney play two important homeostatic processes to maintain the steady internal body conditions. First, they excrete the nitrogenous waste from the body, they excrete the salt from the body, so they are excretory organ. The second one is they are osmoregulatory organs, means these are the organs in our body which are responsible to maintain a steady internal concentration of water and salt, or in other words you can say that they are responsible for the maintenance of salts and water balance in the body of humans and all other animals. How they osmoregulate? I have told you that whenever the concentration of salts in our body increases, kidney excrete the extra amount of salt within the urine, thus they help in the salts and water balance. In the same way, whenever the water concentration of the body increases from the optimum range, osmoregulatory organs, kidneys excrete the extra water in the form of very dilute urine. Dilute urine means the urine which have maximum amount of water and minimum amount of salts. So in this way the water and salt balance of the body is maintained. So they act as a osmoregulatory organs. Now kidneys are part of urinary system और excretory system. In plants, पौधों के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पौधों के अंदर कोई यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। जनरल बॉडी जो सर्फेसेस होती हैं, स्टोमेटा, लीव्स, स्टेम्स, उन्हीं से डिफरेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं जी, एक्सक्रीट किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। इन केस ऑफ humans and all other animals, इंसान और बाकी जितने भी जानवर होते हैं इनके अंदर एक ख़ास सिस्टम होता है फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम और इट इज़ आल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन को फॉर्मेशन करता है और यूरिन जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट, वाटर और बाकी जितने भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये सारे के सारे बॉडी से क्या होते हैं जी, रिमूव होते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम. तो इन ह्यूमंस
अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम की पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स जो इसके हिस्से हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहले हमारे पास जो है वो है क्या है जी, ए पेयर ऑफ किडनीज का हमारे पास क्या होता है जी, एक पेयर होता है, मीन्स देयर आर 2 किडनीज विच आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमिनल कैविटी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है जी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, मतलब 2 यूरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आखिर में हमारे पास क्या आ जाता है जी, यूरेथ्रा। अगर हम किडनी की बात करें तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, तो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम। ये क्या करता है जी, ये फिल्टर करता है ब्लड को, और ये क्या करता है जी, रिमूव करता है, इट रिमूव्स द नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड एक्सक्रीट देम। और ये क्या करता है, ये किडनी का, अगर हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी के फंक्शन की बात करें या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए इंसान और बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो बेकार जो अखराजी मादे होते हैं उनको जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी क्या करता है जी, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करता है और उनको क्या करता है जी, एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या है जी, किडनी है। अब यूरेटर जो होते हैं, दीज आर 2 लॉन्ग ट्यूब्स, ये क्या होती हैं जी, 2 लंबी सी नालियाँ होती हैं जो कि ईच किडनी से क्या होती हैं जी, राइज होती हैं, निकलती हैं, और ये क्या करती हैं जी, कैरी करती हैं किसको, यूरिन को, फ्रॉम किडनी से टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करती हैं जी, ये 2 in numbers from each kidney, a long tube which is called ureter arise, it carry the urine, ये यूरिन को कैरी करती है किससे, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। फिर आपके पास यूरिनरी जो ब्लैडर है ये एक क्या है जी, मस्कुलर डिस्टेंसिबल ऑर्गन। एक बात याद रखनी है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं विच कैन चेंज देयर वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल इनसाइड देम। तो ये ऐसे अज़ा होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, जिनका वॉल्यूम जो होता है वो मटेरियल के हिसाब से तब्दील होता है कि हाउ मच मीन्स हाउ मच यूरिन इज़ इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो इट कैन स्टोर यूरिन अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये टेम्परेरीली आर्जी तौर पे यूरिन को क्या करता है जी, स्टोर करता है। और फिर जैसे ही यूरिनेशन रिफ्लक्स होता है, मतलब ये फिल होता है, तो जो मसल्स होते हैं, जो स्फिंक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं जी, ओपन हो जाते हैं, और जितना भी जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। और नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो क्या है जी, यूरेथ्रा एक छोटी सी ट्यूब होती है विच राइज फ्रॉम द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट कैरी द यूरिन टू आउटसाइड। तो ये क्या करती है, यूरिन को कैरी करती है आउटसाइड। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें हमारे पास, ठीक है, ये जो 2 हैं ये क्या हैं जी, हमारे पास किडनी हैं, और फिर हमारे पास ये जो रेड कलर की आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है ये रीनल आर्टरी है, और ये जो आपको ब्लू कलर की आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है ये क्या है जी, रीनल वीन है। रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से कलर क्या है जी, रेड है, वाज़े नज़र आ रहा है हमें। और जो आपको ब्लूइश कलर की ब्लड वेसल नज़र आ रही है
ये रीनल वेन है, और इसका जो ब्लूइश कलर है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए ब्लूइश। अब किडनी जो है ये क्या करते हैं, किडनी से आप देख रहे हो कि दो लॉन्ग सी ट्यूब एराइज होती हैं, इनको यूरेटर कहा जाता है। हर एक यूरेटर जो है वो किडनी में बनने वाली जो बेकार अखराजी जो मादे हैं यूरिन की सूरत में वो एक स्टोरेज ब्लैडर तक लेके आती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये डिस्टेंसिबल आर्गन है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है ये चेंज होता है किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूरिन इनसाइड इट। यूरिन कम है तो साइज़ कम है, यूरिन जैसे जैसे ज़्यादा होगा इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। एक लिमिट है, जो ही वो लिमिट अटेन होती है यूरिनेशन रिफ्लक्स क्रिएट होता है, और इस तरह जो स्फिंक्टर होते हैं विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, जो कि किस पे होते हैं जी, पेंदे पे होते हैं बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के, वो ओपन हो जाते हैं और यूरेथ्रा के ज़रिए जो यूरिन आपके पास यूरिन होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। एक बात हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, वो ये देखी थी कि जो किडनी है इसके एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर लिवर क्या करता है जी, हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, ये अमोनिया, मैंने कल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अमोनिया जो है जब कभी भी कैटाबोलिज्म होगा प्रोटीन, अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड का, तो जो हमारे पास प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनिया होगा। अब अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, फिर 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की सूरत में एक्सक्रीट करने के लिए। अब ह्यूमंस और बाकी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो अब होता क्या है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें जो लिवर होता है वो अमोनिया को यूरिया साइकिल के ज़रिए किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया। और यूरिया बहुत ही कम टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू 5 मिलीलीटर वाटर इज़ रिक्वायर्ड to remove 1 gram of nitrogenous waste in the form of ammonia, while only 10 milliliter water is required to remove the 1 gram of nitrogen in the form of urea. So you can understood that how much important function liver play in the excretion. So it convert the very much toxic substance ammonia into very less toxic substance urea, thus it helped the kidney to perform its excretory functions. Now we will discuss the structure of kidney, because we have already studied that the kidneys are most important homeostatic organs. So we will discuss about the kidneys. सबसे पहले जो है क्या होते हैं जी, ए पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड ऑल दी एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में 2 किडनीज होते हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर इसकी हम लोकेशन देखें, तो किडनीज किधर पाए जाते हैं, बिलो द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के नीचे होते हैं। किधर होते हैं जी, इन दी एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, स्पेस होती है बिटवीन द विसरल ऑर्गन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। दे आर अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। ये किसके साथ अटैच होते हैं जी, डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर क्या होते हैं जी,
ये लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं जी, वाइड होते हैं, और 4 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं जी, थिक होते हैं। तो ये इसका साइज़ है। अगर हम शेप की बात करें किडनी की, तो किडनीज जो होते हैं ये बीन शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड, किडनीज आर बीन शेप्ड। बीन शेप्ड लोबिया की तरह, लोबिया के दाने की तरह इस तरह ये होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी दो सरफेस होती हैं, एक जो होती है डिप्रेशन वाली जो होती है जहाँ पे ग्रूव होता है उसको हम कनकेव सरफेस कहते हैं, कनकेव साइड होती है इसकी, और ये वाली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं जी, कन्वेक्स साइड कहते हैं। तो शेप की बात हमने कर ली, लोकेशन की बात की, किधर पाए जाते हैं जी, डायाफ्राम जो है एक थिन मस्कुलर मेम्ब्रेन है विच सेपरेट द थोरिक्स या थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, फॉर एग्जांपल दिस इज द thoracic cavity, this is the abdominal cavity. Here between these two is a muscular layer which is called diaphragm. ये डूम शेप मसल पर मुश्तमिल होती है जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होते हैं, यानी ब्रीदिंग के दौरान हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, दे सेपरेट, ये जो डायफ्राम होती है इट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में क्या होते हैं जी, पाए जाते हैं। इसकी जो कनकेव साइड होती है किडनी की, इट इज़ अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ क्या होते हैं जी, अटैच होते हैं। फिर इसके साइज़ की हमने बात की तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होते हैं, 4 सेंटीमीटर क्या होते हैं जी, ये थिक होते हैं, इनकी मोटाई होती है। शेप हमने देखा बीन शेप, लोबिये के दाने की तरह होते हैं। इसकी दो, आपने देखा होगा लोबिये का जो दाना होता है उसकी भी जो होती हैं वो दो सरफेस होती हैं। एक जो सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, कनकेव। जो कनकेव होती है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरह होती है, की तरफ होती है। तो ये आपके पास क्या है जी, इसकी शेप है। अब अगर इसके कलर की बात करें, एक और हेडिंग हम दे देते हैं जी, कलर। तो किडनी इज़ डार्क ब्राउन कलर। तो उसका कलर क्या होता है जी, डार्क ब्राउन होता है। लोकेशन हमने देख ली, किधर पाए जाते हैं, फिर हमने साइज़ देखा, फिर शेप देखी, और शेप की बेस पे हमने इसकी साइड्स देखी कि कन्वेक्स साइड कौन सी है, कनकेव साइड कौन सी है। फिर हमने कलर देखा, तो किडनी का जो कलर होता है ये क्या होता है जी, डार्क ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो किडनी का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें, इसका तूली जो डायसेक्शन के दौरान, इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम इसका लें, वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर किडनी का हम तूली तराशा काटें तो उससे हमें ये पता चलता है कि किडनी जो है, किडनी कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स मॉर्फोलॉजिकली, जो कि मॉर्फोलॉजिकली विजिबल होते हैं 2 पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है जी, डार्क ब्राउन होता है। मॉर्फोलॉजिकली भी आप उसको फिज़िकली भी देख सकते हो, डार्क ब्राउन होता है, जिसको हम बोलते हैं जी रीनल कॉर्टेक्स। और सेकंड जो होता है, जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है जी, लाइट ब्राउन होता है, हल्का भूरे रंग का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, रीनल मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, जबकि जो इनर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, रीनल मेडुला कहते हैं। तो इफ़ वी dissect a kidney longitudinally, या if we have a longitudinal section of tuli tarasha,
अगर हम इसको लंबाई में काटें तो जो तूली तराशा है उससे दो वाज़ेह आपको इसके पार्ट नज़र आएंगे। उनमें से जो एक पार्ट है, अगर आप ये देखें तो ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं जी? ये क्या है? रीनल कॉर्टेक्स है। ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये ऊपर वाला, ये डार्क ब्राउन कलर जो है, ठीक है। और उसके अंदर ये जो आपको जहाँ पे ये कोनिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, रीनल पिरामिड नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा क्या है? ये है जी रीनल मेडुला है। तो दो वाज़ेह स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि हम यहाँ पे रफ सी डायग्राम बना लेते हैं, तो दिस इज़ कन्वेक्स। तो ये इसके ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये जो डार्क ब्राउन कलर का जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है जी? रीनल कॉर्टेक्स है। और ये अंदर जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा जी? रीनल मेडुला कहलाएगा। अब यहाँ पे कनकेव साइड पे अगर हम देखें, ये वाली जो ग्रूव है, ये सारी की सारी जो ग्रूव है, ठीक है, इस ग्रूव को हम कहते हैं जी हाइलस। क्या बोलते हैं जी? हाइलस बोलते हैं। अब हाइलस वो जगह है किडनी के अंदर, वो ग्रूव, वो डिप्रेशन है जहाँ से क्या होती है जी? रीनल जो आर्टरी है वो किडनी के अंदर इंटर होती है, रीनल जो वेन होती है वो किडनी से क्या होती है जी? बाहर आती है, और यहीं से जो आपका यूरेटर है वो क्या होता है जी? एराइज होता है। तो सो दिस डिप्रेशन इज़ कॉल्ड रीनल हाइलस। तो रीनल हाइलस से क्या होता है? रीनल वीन जो होती है ये किडनी को क्या करती है जी? लीव करती है, और रीनल आर्टरी किडनी के अंदर इंटर होती है, और जो रीनल पेल्वस है जो कि टर्मिनेट होके यूरेटर बनाता है, वो भी क्या करता है? किडनी को लीव करता है। इसके अलावा जो किडनी के ऊपर जो पूरे की पूरी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि फैटी लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं जी? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या करती है जी? प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल या मैकेनिकल शॉक्स। तो ये हमारे पास किडनी का, ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह आपको कोनिकल स्ट्रक्चर नज़र आते हैं रीनल मेडुला के अंदर। ये सारे के सारे जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोनिकल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? रीनल पिरामिड कहलाते हैं, जिनकी जो बेस होती है ये किसके साथ अटैच होती है? रीनल कॉर्टेक्स के साथ अटैच होती है। जब इसकी जो टिप होती हैं ये किसके साथ, किस में लीड्स करती हैं जी? रीनल पेल्विस। अब ये जो आपको एक्सपेंडेड, जो आपको जो फूला हुआ जो सा नज़र आता है किडनी का, इसको क्या बोलते हैं जी? रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस, जहाँ पर जितनी भी नेफ्रॉन्स होती हैं उनकी कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं? आकार क्या होती हैं जी? इंटर होती हैं। ये क्या करता है? इसको स्टोर करता है, और यहाँ से फिर क्या होता है? यूरेटर के ज़रिए सारा का सारा जो यूरिन होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाता है जी? एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये आपके पास किडनी जो है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। व्हाट आर किडनीज़, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के बारे में हमने देखा, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी शेप क्या है। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो किडनी का, तो हमें किडनी के सबसे पहले हमें दो उसकी साइड्स नज़र आती हैं। एक कन्वेक्स साइड होती है, एक कनकेव साइड होती है। कनकेव साइड पे एक डिप्रेशन होती है जिसको हम रीनल हाइलस कहते हैं, और हाइलस वो जगह है किडनी के अंदर, वो डिप्रेशन है, वो ग्रूव है जहाँ पर जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी में इंटर होती है, रीनल वेन जो होती है वो किडनी से लीव करती है। इसी तरह जो पेल्वस है वो इधर आकर क्या हो जाता है जी? टर्मिनेट होता है इनटू यूरेटर, और यूरेटर भी इसी जगह से क्या करता है जी? लीव करता है। फिर किडनी के दो वाज़ेह पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि जो इनर होता है
वो क्या होता है जी, लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसको रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल जो मेडुला है उसके अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रीनल पायरामिड कहते हैं, जिनकी जो बेस होती है वो कॉर्टेक्स के साथ अटैच होती है, जबकि इसकी जो टिप्स होती हैं वो पेल्विस में क्या होती हैं जी, लीड्स करती हैं। पेल्विस एक एक्सपेंडेड पोर्शन है जहाँ से एक ओपनिंग राइज होती है, जो कि यूरेटर के ज़रिए सारे के सारे यूरिन को क्या करती है जी, यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करती है। अब किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है जी नेफ्रॉन। किडनी कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वो है जी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो है दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, और ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन या इससे ज़्यादा हर एक गुर्दे के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, मतलब ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो कि किडनी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और इन्हीं नेफ्रॉन का जो कोलेक्टिवली या जो सारा का सारा जो फंक्शन है वो इन्हीं नेफ्रॉन का इंडिविजुअल फंक्शन का क्या होता है जी, सम होता है। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब हम अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें कि तो नेफ्रॉन हमारे पास नेफ्रॉन के 2 फंक्शनल पार्ट हैं। नेफ्रॉन्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल पार्ट्स। एक को हम कहते हैं जी रीनल कॉर्पस्कल्स और दूसरे को हम कहते हैं जी रीनल ट्यूब्यूल्स। तो फंक्शनली फेल के लिहाज से नेफ्रॉन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। रीनल कॉर्पस्कल जो है ये क्या करता है जी, फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी एक्सक्रीशन का काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करता है। जबकि रीनल ट्यूब्यूल जो है ये क्या करता है जी, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। यानी ये कौन सा काम करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो फंक्शनली नेफ्रॉन, फिर मैं आपको बता दूं कि ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स विच परफॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल ऑफ किडनी। तो अब नेफ्रॉन जो है इसको हम फंक्शन की बुनियाद पे इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पस्कल जो है ये एक्सक्रीशन का काम करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट और जितने भी वेस्ट हैं उनको रिमूव करता है। जबकि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या करते हैं जी, सॉल्ट वाटर को रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और ये एक्सक्रीशन। तो दैट इज़ वाई दे आर 2 पार्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। अब अगर आप इस एक को देखें तो रीनल जो कॉर्पस्कल्स है इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं जी ग्लोमेरुलस और दूसरा जो है वो क्या है जी, बोमिन कैप्सूल। तो जो ग्लोमेरुलस होता है असल में ये हमारे पास क्या होता है जी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये खून की बारीक रगों का क्या होता है जी, एक जाल होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। जबकि बोमिन कैप्सूल जो होता है ये एक कप शेप क्या होता है जी, स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है कि जो रीनल कॉर्पस्कल का जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है जी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये खून की बारीक रगों का एक जाल होता है जिसकी जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, थिन होती हैं। अब होता क्या है कि जब खून प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पर आकर क्या करता है जी, यहाँ पर आता है तो होता क्या है
कि जितने भी छोटे साइज़ के मालिक्यूल हैं, जैसा कि सॉल्ट्स हैं, शुगर है, यूरिया है, वाटर है, ग्लूकोज है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये इस ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं उनसे क्या होते हैं जी, गुजर कर नीचे एक कप शेप स्ट्रक्चर बोमिन कैप्सूल के अंदर क्या हो जाते हैं जी, कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस फिल्ट्रेट को या ये वो तमाम चीज़ें जो ग्लोमेरुलस के पोर से गुजर कर एक लिक्विड की सूरत में बोमन कैप्सूल में इकट्ठी होती हैं, इन सारी के सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ रीनल कॉर्पस्कल्स। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये क्या होता है जी, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है विच है वेरी थिन एंड पोरस वॉल्स, सो दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड अदर मटेरियल लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स। तो ये सारी के ग्लूकोज, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मिक्सचर की सूरत में जब बोमिन कैप्सूल में कलेक्ट होती हैं तो इस पूरे के पूरे फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है जी, वाटर होता है, यूरिया होता है, बाकी दूसरे नाइट्रोजनस जैसा कि क्रेटिनिन है, इसी तरह ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं और बाज़ अमाइनो एसिड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ों का जो एक मजमुआ है, एक फिल्ट्रेट है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है जी, वो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि किससे अराइज़ होती हैं जी, बोमन कैप्सूल से अराइज़ होती हैं। इसमें हमारे पास जो हैं वो 3 तरह की रीनल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेम काम करती हैं कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से ज़्यादा वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और बाकी इस तरह की तमाम चीज़ों को क्या करना जी, रीअब्ज़ॉर्ब करना। तो इसमें हमारे पास पहली जो है वो क्या है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है जी वो क्या है, लोप ऑफ हेनले है। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो क्या है जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इन नालियों का फंक्शन तो मैं आपको बता दिया है, ये क्या करती हैं, सारी की सारी आस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। मींस ये सॉल्ट्स और वाटर के बैलेंस को बरकरार रखती हैं, कितना सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होने हैं, कितने वाटर ने एब्जॉर्ब होना है, ताकि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को क्या किया जा सके, बरकरार रखा जा सके। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बोमिन कैप्सूल, हेयर आर glomerulus mean blood capillary, so from here arises the first convoluted tubule which is called proximal convoluted tubules, then lobe of a U-shaped tubule which is called lobe of Henle, and then again a second convoluted tubule which is called distal convoluted tubules। तो proximal वो बल्क हाई ट्यूब्स होती है विच इज़ अटैच विद द बोमिन कैप्सूल, दरमियान में यू शेप की जो है वो लोप ऑफ हेनले आ जाएगी। जो लास्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो हेयर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड्स, याद रखना कि जो सॉल्ट्स होते हैं, शुगर होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादातर किधर एब्जॉर्ब होते हैं जी, फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर किधर होते हैं जी, लोप ऑफ हेनलेज में सॉल्ट्स होते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जितनी अमाउंट में सॉल्ट ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर होते हैं वो लोप ऑफ हेनले में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पर मोस्टली जो होता है वो वाटर क्या होता है जी, रीअब्जॉर्ब होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं
कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज ए होम्योस्टैटिक ऑर्गन। तो हमने पढ़ा कि किडनी जो है ये इसको मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन कहा जाता है ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में। फिर मैंने आपको इसकी वजह बताई कि व्हाट आर द रीज़न वाई किडनी इज़ कॉल्ड मेजर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स। तो हमने पढ़ा कि किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ह्यूमन और बाकी एनिमल की बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। और सेकेंडली ये क्या करता है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन की सूरत में ये क्या करता है जी, एक्सक्रीट करता है। फिर हमने देखा कि एक्सक्रीशन की बात अगर हम करें या ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलग सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो आपको पता है कि ये वो सिस्टम होता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज़ कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिन जो है इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स मोस्टली जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो यूरिन की सूरत में क्या होते हैं, ये बॉडी से रिमूव होते हैं। फिर हमने पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम देखे तो ह्यूमन और बाकी जो एनिमल्स हैं उनका जो यूरिनरी सिस्टम है ये 4 डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। फिर हमने किडनी को डिटेल से पढ़ा कि वेयर किडनी इज़ लोकेटेड, किडनी कहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा हमने एक और देखा कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ किडनी, किडनी की जो शेप है, शेप की बुनियाद पे हमने इसकी 2 साइड्स देखी, कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड। फिर हमने इसका कलर देखा। फिर हमने स्ट्रक्चर की जब हमने बात की तो हमने इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखा तो हमें इसके 2 पार्ट नज़र आए, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है। फिर रीनल कॉर्टेक्स डार्क ब्राउन कलर का है और रीनल मेडुला जो है ये लाइट ब्राउन कलर का है। रीनल मेडुला के अंदर हमें कोन शेप के, त्रिकोणी शक्ल के हमें स्ट्रक्चर नज़र आए जिनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। फिर हर एक जो हमने रीनल पिरामिड को देखा वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है और हर एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्विस के अंदर क्या होती है जी, ओपन होती है। पेल्विस किडनी के अंदर बनने वाले यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और वहाँ से यूरेटर के ज़रिए सारा का सारा यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। फिर हमने किडनी को देखा कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पे अगर हम देखें तो नेफ्रॉन ही किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। किडनी जिन रिपीटिंग यूनिट के बने होते हैं वो नेफ्रॉन्स हैं और किडनी का जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन का ही फंक्शंस का सम होता है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी, मैं आपको बता चुका हूँ कि किडनी फ़िल्टर करता है ब्लड को, इससे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और क्या करता है जी, एक्सक्रीट करता है। और ये जो एक्सक्रीटा होता है इसमें से बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपके पास अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, उनको ये क्या करता है जी, एक ख़ास बैलेंस के साथ बॉडी के अंदर रिटेन या रीअब्जॉर्ब भी करता है। तो 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, किडनी नेफ्रॉन के बने होते हैं और किडनी के अंदर तकरीबन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। हर एक नेफ्रॉन को हम फंक्शनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास रीनल कॉर्पसल है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, फ़िल्टर करता है बेकार नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से और उनको एक्सक्रीट करता है। और जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें आपके पास फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। लोब ऑफ एनले यू शेप का एक ट्यूब है और लास्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये क्या करते हैं जी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के लिए जितनी मतलब साल्ट और वाटर की अमाउंट को एब्जॉर्ब होना है उतने एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह ये या तो क्या करते हैं जी, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाकर, अगर साल्ट ज़्यादा हुए तो बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को बॉडी से रिमूव किया जा सके। और अगर साल्ट्स कम हैं, वाटर ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ी मकदार में डाइल्यूट यूरिन बनाकर क्या करेगा, बॉडी से जो एक्स्ट्रा आपके पास जो वाटर है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।